दोस्तों नमस्कार। गोदी मीडिया आपको कुछ भी दिखाता रहे, लेकिन हरियाणा का विधानसभा चुनाव 3 ही मुद्दों पर टिका हुआ है, जवान, किसान और पहलवान। और तीनों ही मुद्दों पर जबरदस्त पटकनी जो है बीजेपी सरकार को मिल रही है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर है आज, और आज आखिरी दिन है प्रचार का। कल प्रचार बंद हो जाएगा और 5 तारीख को हरियाणा में चुनाव। उससे पहले प्रियंका गांधी ने जो रौद्र रूप में एक वाकई ज़बरदस्त तरीके का भाषण दिया है, वो आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। उसके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर जो है बीजेपी सरकार को सीधा हमला, यानी सीधी तीखी मिर्ची जो लगी है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। किस प्रकार से जो है प्रियंका गांधी ने रौद्र रूप धारण कर भारतीय जनता पार्टी की चुनाव से 1-2 दिन पहले खटिया खड़ी कर दी है। जी हाँ, विस्तार से जानेंगे खबर को। और उससे पहले आपको बता दें कि जुलाना में विनेश फोगाट को जो है एक मशहूर महिला खिलाड़ी है हरियाणा की, उनको टिकट दिया गया है कांग्रेस के द्वारा, और उनके लिए ही प्रचार करने जुलाना में प्रियंका गांधी दरअसल पहुंची थी, जहां उन्होंने बीजेपी के सारी जो खामियां थी वो एक एक करके गिनवा दी। जी हाँ, विस्तार से आपको खबर बताएंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पर जो है हेडलाइंस देख सकते हैं। बेटियों और किसानों के साथ बहुत अन्याय हुआ, प्रियंका गांधी ने हरियाणा में विनेश के मंच से भरी हुंकार। हरियाणा के जुलाना में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव में जो है बेटियों, किसानों और पहलवानों के सम्मान और न्याय दिलाने का ये चुनाव है। प्रियंका ने कहा कि अन्याय को जवाब देने का समय अब जो है आ चुका है। अब जो है अन्याय का जो जवाब है वो मोदी सरकार को दिया जाएगा। जी हाँ, प्रियंका गांधी जो जिस जबरदस्त तरीके का भाषण उन्होंने दिया। और दोस्तों आपको बता दें कि जो पार्टी की जीतने की लहर होती है, वो कॉन्फिडेंस अलग ही होता, और वो कॉन्फिडेंस हरियाणा में दरअसल कांग्रेस पार्टी में खुलकर दिख रहा है। दूसरी तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस पार्टी को सीएम किसे बनाना है, ऐसी नसीहत, ऐसे नैरेटिव के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और जबकि जो कांग्रेस पार्टी है वो जमीनी हकीकत, किसान, जवान और पहलवान के लिए लड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि पलड़ा किसका भारी होने वाला है। उसके बाद बेरोजगारी पर भी जमकर हल्ला, एक तरीके से हमला बोला। पूरे विस्तार से आप खबर देखिए अपनी स्क्रीन पर। प्रियंका गांधी ने इस दौरान हरियाणा में बेरोजगारी और अग्निवीर को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सारे कामकाज अगर अडानी अंबानी को ही दे दिए जाएंगे तो युवाओं को रोजगार कहां से मिलेगा। उन्होंने अग्निवीर को लेकर भी बड़ा हमला किया है। प्रियंका ने कहा कि ये कैसी योजना जिसके तहत कोई युवा शहीद हो जाए तो उनके परिवार की मदद के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। युवाओं के 4 साल बाद फिर से जो है नौकरी खोजनी पड़े, ऐसा जो है हालात। राहुल गांधी ने भी इस पर दरअसल मुद्दा उठाया था कि अग्निवीर और जो बेरोजगारी है हरियाणा में, उसकी वजह से जो है युवा दूसरे देशों में भाग रहे हैं, और वहाँ पर जो है काफ़ी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे देश में तो सारे संसाधन, सारे कामकाज अडानी को थमा दिए गए हैं। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हल्ला बोला गया है मोदी सरकार पर। और आपको बता दें, ऐसे मुद्दे जो ज़मीनी हकीकत है, चुनाव का असली बेस है हरियाणा में, और मोदी सरकार के पास उसका कोई जवाब भी नहीं है। जी हाँ, उसके बाद आगे प्रियंका गांधी ने पहलवानों को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि महिला पहलवानों के साथ जब उन्होंने जंतर मंतर पर आंदोलन किया था ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया था, क्या कुछ हुआ था, वो चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत शायद नहीं होगी, आप सभी जानते हैं। लेकिन उस पर क्या तीखा हमला जो है प्रियंका गांधी ने बोला है, वो आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब विनेश फोगाट मेडल लाई तो नरेंद्र मोदी ने उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई, लेकिन जब वो संघर्ष कर रही थी और न्याय मांग रही थी तो नरेंद्र मोदी से मुंह फेर लिया। उल्टा नरेंद्र मोदी की पुलिस ने उनके बाल नोचे और पिटाई की। जी हाँ, और यही हकीकत है। इतना ही नहीं दोस्तों, हमने कल भी आपको एक बार विस्तार में बताया था एक वीडियो में कि किस प्रकार से विनेश फोगाट जब कुछ वेट की दिक्कत की वजह से डिस्क्वालीफाई हुए, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये शर्त रखी
कि जो मैं समेटना या फिर बातचीत करूँगा वो भी पूरा रिकॉर्डिंग होगी, वो भी हमारे तरीके से, यानी मोदी जी के तरीके से। विनेश फोगाट को उस चीज़ की रिकॉर्डिंग के लिए भी कोई परमिशन नहीं दी, जिसके बाद बातचीत पर बात नहीं बनी। देखिए आप किस प्रकार से जो है सोशल मीडिया, फोटोशूट और वो सब चीज़ें एक खिलाड़ी की संवेदनाओं से कितनी आगे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए। बहुत ही बड़ा ये मुद्दा है। उसके बाद अग्निवीर योजना को तो देश भर में जो है टारगेट किया जा रहा है और हरियाणा चुनाव में भी इसका खूब जो है जिक्र किया गया है। आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी अग्निवीर योजना पर उन्होंने क्या कहा। बीजेपी अग्निवीर लेकर आई जिसमें 4 साल की नौकरी है और कोई पेंशन नहीं है। युवा 4 साल बाद बेरोजगार हो जाए और फिर नौकरी ढूंढे। इसी तरह हरियाणा के लोगों को फैमिली आईडी के झांसे में फंसाकर सरकारी सुविधाओं से दूर किया जा रहा है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी का दरअसल बात करें हरियाणा में तो काफ़ी मजबूती के साथ वो खड़े हैं आज के दिन। खैर आगे चुनाव होने हैं, परसों वोटिंग होने, उसके बाद नतीजे आ ही जाएंगे, लेकिन आज के दिन अगर हम बात करें तो काफ़ी सशक्त रूप में कांग्रेस खड़ी, लेकिन बावजूद उसकी प्रचार के अंतिम घड़ी तक पूरा जोश पार्टी में दिख रहा है। प्रचार खूब जोरों शोरों से चल रहा है। बड़े बड़े नेता उतारे जा रहे हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी बड़े जोरदार और ज़बरदस्त भाषण दिए जा रहे हैं। ये दिखा रहा है कि एक जीते हुए चुनाव को भी हल्के में बिल्कुल कांग्रेस पार्टी नहीं ले रही है। दूसरी तरफ मोदी सरकार, उनके पास तो 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी हरियाणा में एक ऐसा मुद्दा नहीं जिस पर वो चुनाव लड़ सके। एक ऐसा हरियाणा में नेता नहीं, 9.5 साल सीएम मनोहर लाल खट्टर रहे, उनकी छवि भी एक तरीके से धूमिल कर आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कंपैरेटिवली तो बीजेपी कहीं पर भी सीरियस हरियाणा चुनाव को लेकर नहीं दिखाई दे रही, और इसका अहम कारण ये भी हो सकता है कि वो खुद ही हार मान चुके हैं। बीजेपी नेताओं की बयानबाजी और जिस प्रकार से उन्होंने बोला उससे तो ऐसा लग ही रहा कि वो हार मान चुके हैं, क्योंकि वो सीएम बनाने तक की नसीहत देने लगे हैं। भाई सीएम तो उसी का बनेगा जो पार्टी जीतेगी। तो इसका मतलब कि पहले ही मोदी के नेता मान चुके हैं, और मानने के कारण ही शायद इतना जोश जितना कि कांग्रेस पार्टी में रैलियों को लेकर, प्रचार को लेकर देखा जा रहा है, उतना जो है मोदी सरकार में नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार के पास ऐसी कोई कामकाज, ऐसी कोई रणनीति, ऐसा कोई नैरेटिव है ही नहीं जिसके बनाम वो हरियाणा में वापसी करे। दोस्तों विस्तार से हमने आपको बताया कि प्रियंका गांधी ने किस प्रकार से उन्हीं 3 मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर बीजेपी को जनता सत्ता से बाहर कर रही है, उन्हीं मुद्दों पर दरअसल तीखा हमला बोला। क्या है आपके इस पूरे मामले पर राय? हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय